नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पौड़ी उपरोड़ा के कन्या छात्रावास में मिला नवजात शिशु। सराफा कारोबारी के हत्यारे को पकड़ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। बाघिन की दहाड़ से गूंजा जंगल। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड में स्थित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में एक छात्रा ने प्री मैच्योर शिशु को जन्म दिया है। इस मामले में संबंधित छात्रा ने सीधे तौर पर इनकार किया है। उसके परिजनों का कहना है कि बेटी ने कभी अपने गर्भवती होने की जानकारी नहीं दी थी। शिशु के पैर में चोट के निशान पाए गए हैं और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए उसे कोरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सीएनसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि शिशु लगभग 7 से 8 महीने का है और ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ समस्याएं हैं। इस घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है, जिनमें से एक यह है कि सरकारी छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा आखिर कैसे और किसके संपर्क में आई और व्यवस्था की निगरानी करने वाले तंत्र की नज़र में वह काफ़ी समय तक कैसे नहीं आ सकी। पुलिस की जांच में आगे संबंधित तथ्य स्पष्ट होने की गुंजाइश है। इस मामले में कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। सूचना तो मुझे नहीं मिली सर, बस बच्चे का तबीयत खराब है, 11वीं क्लास की बच्ची का। ऐसे करके मेरे को सूचना मिली तो मैं उसको देखने गई तो उसने बताया कि मेरे को रात से दस्त हो रहा है ऐसे करके, लेकिन उसके हाव भाव से उसका तबीयत दस्त लायक नहीं लग रहा। मैं बोली पीरियड्स का है क्या ऐसे करके, तो पीरियड्स का जानकारी ली तो पीरियड्स हुआ है ऐसे करके बताई वो। फिर मैंने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयारी किया, लेकिन मेरे परिसर में मेरे को कूं कूं की आवाज़, कोई रो रहा है ऐसे आवाज़ आ रहा था ना, तो मेरे बाउंड्री परिसर में ऐसी आवाज़ आने के कारण मैंने कहा चलो बच्चे खोजो कि क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है। तो कर्मचारी और बच्चे ने खोजा तो हमारे परिसर में एक नवजात शिशु फेंकाया हुआ स्थिति में मेरे को दिखा सर। उसके आधार पर जिस बच्ची का तबीयत खराब है ऐसे बताया गया, उसको मैंने चेक किया तो मेरे को लगा कि इसी बच्ची ने कुछ गलत तो कर डाला है करके। फिर उसको मैं ना स्वास्थ्य विभाग लेके गई, दिखाई तो पता चला कि 11वीं क्लास की जो मेरी छात्रा है उसी ने बच्चे को जन्म देके टॉयलेट की खिड़की से बाहर फेंक दिया है, ऐसे मेरे को पता चला। कितने टाइम हुआ होगा ये पता नहीं चल पाया घटना का? यहाँ बच्ची मुंह ही नहीं खोल रही थी, कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। वहाँ ले जाने पर उसने हॉस्पिटल में डॉक्टर को रात 2 बजे का घटना बताया, लेकिन हम लोग सुबह 8 बजे पता पाए सर। हम लोग को आवाज़ के अनुसार हम लोग सुबह देखे। अच्छा मैम, ये बताएंगे कि यहाँ उपचार के लिए डॉक्टर टीम आती है कि नहीं जाती? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है तो अक्सर तबीयत खराब होने पर मैं वहीं लेके जाती हूँ सर। और माह में एक आध बार कुछ चलता रहता है जैसे मलेरिया तो डॉक्टर टीम भी आती है सर। मैम कुछ दिन पहले बच्चा जो वो छात्रा है वो स्कूल गांव से आई थी क्या? जी, अभी शीतकालीन का जो छुट्टी लगा था सर 20-22 से, उसमें घर गई थी वो। 4 तारीख डेट में वो हॉस्टल आई थी सर। बच्ची को अभी नवजात है, वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि समय से पूरा हुआ है और फिलहाल पौड़ी उपरोड़ा से आया है, ऑक्सीजन के साथ आया है। तो देखने में सांस तकलीफ तो लग रही है उसको, ऑक्सीजन के साथ सीपैप में रखा गया है और थोड़ा सा लेफ्ट पैर में उंगलियों में थोड़ा निशान जैसा है, पट्टी लगा हुआ है, इसलिए हम लोग पूरा एक्सपोज फिलहाल तो नहीं किया है। सर्जिकल ओपिनियन लेंगे फिर उसको देखेंगे कितना चोट है और अन्य चोट वोट के कुछ लिया एक्सरे अगर करवाना है उसका, ऑक्सीजन थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर करवाएंगे। वो करीब 7 से 8 माह के आसपास का बच्चा लग रहा है। वो हालत कैसी? अभी तो सांस तकलीफ में तो आया है और प्रीटर्म होने के कारण सांस तकलीफ है, उसको ऑक्सीजन में रखे हैं सीपैप में। ठंड की वजह से कोई प्रभावित हुआ? हाँ, आया था उस समय तो ठंडा ही था बच्चा, वो तो वार्मर रख के हमने गर्म किया है, फिलहाल अभी तो गर्म हो गए हैं सभी। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग, इन दोनों विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उक्त छात्रावास की अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। सराफा कारोबारी गोपाल राय सोनी के हत्यारों को पकड़ने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
इसी कड़ी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ही बिलासपुर संभाग के सराफा एसोसिएशन संघ के पदाधिकारी मंगलवार की दोपहर कोरबा पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। एसपी से मुलाकात करने के बाद सराफा कारोबारियों ने कहा कि गोपाल राय सोनी की हत्या का मामला बेहद गंभीर है। हालांकि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया जा रहा है। गत 5 तारीख की देर संध्या रात्रि के लगभग 9 साढ़े 9 बजे करीब एक दुखद घटना हुई है। हमारे सराफा व्यवसायी गोपाल राय जी सोनी की निर्मम हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया तो ये एक भारी लूट की संभावना दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे 1-2 घंटे के अंदर पुलिस कार्रवाई बढ़ी और इनकी जो वहाँ पे मौजूदगी हुई तो ये स्पष्ट हुआ कि लूट तो कुछ हुई नहीं है। पारिवारिक परिजनों ने बताया कि एक ब्रीफकेस लेके गए और कार लेके गए। ब्रीफकेस में कुछ जमीन के कागज वगैरह थे। तो सराफा व्यवसाय के यहाँ अमूमन घटना जो लूटपाट से संबंधित होती है, ये घटना कुछ विभिन्न प्रकार की है। मर्डर मिस्ट्री जैसे भी एक संज्ञान में लिया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा। और माननीय कप्तान साहब सिद्धार्थ तिवारी साहब और टीआई अभिनव कांत सिंह साहब, इनकी तत्परता 24 घंटे के लगभग जो रही है। तो आज जैसा छत्तीसगढ़ सराफा का मंडल, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का एक मंडल और कोरबा और अपने चांपा और अन्य आसपास के जो सराफा व्यवसायी ने एकत्र होकर ज्ञापन सौंपा है एसपी साहब को, तो एसपी साहब ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है कि 24 घंटा वो इसी काम में लगे हुए हैं और अभी कुछ संभावनाएं या कुछ क्लू मिल गए हैं। तो वो पुलिस विभाग का समय अपना निर्णय कि कब घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम तक देर रात तक चीज़ें सुलझती हुई दिख रही है। इस दौरान जो पुलिस की जो कार्यशैली है उससे आपको संतुष्ट है? 100% संतुष्ट है। घटनाएं तो अमूमन घटना होती है, होनी नहीं चाहिए। अगर और मुस्तैदी रहती या हमारे बीच में भी जागरूकता रहती तो नहीं होती, लेकिन ये दुखद घटना हुई है। अब दुखद घटना के बाद ही पुलिस एक्टिव में आ सकती है, लेकिन 24 से 36 घंटे इस कार्रवाई को हो गए तो पुलिस से 100% संतुष्ट है और देर शाम तक ये पकड़े जाने की पूरी संभावना है। बहुत दुर्भाग्यजनक है, व्यापारियों में भय व्याप्त है कि एक ट्रांसपोर्ट नगर शरी की जगह में ब्लू डायमंड होटल के सामने इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाना, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इस तरीके से 9:30 बजे के आसपास एक घटना घटी। इससे पूरे शहर में सब व्यापारियों में भय व्याप्त है। जब तक इसका भंडाफोड़ नहीं होता, जब तक पकड़े नहीं जाते, जब तक हमने कहा कि भाई इस बात को लेकर के हमारी सुरक्षा का थोड़ा सा गारंटी मिलनी चाहिए, क्योंकि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अगर इस तरह की घटनाओं पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला समय बहुत खराब है। और हम लोगों ने इस बारे में जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ज्ञापन दिया है कि हमारे मन में जो भय व्याप्त है इसको कम से कम दूर किया जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, चाहे वो कोई भी अपराधी हो, घर के हों, बाहर के हों, देश के हों, प्रदेश के हों, जो भी हो, वो पकड़ में आने चाहिए। बिल्कुल, एसपी सिद्धार्थ तिवारी जब से आए हैं, हम जब से उनसे सौजन्य मुलाकात की तब भी उन्होंने हमसे मांग की थी कि कम से कम शहर में 1000 CCTV कैमरे और लगवाया जाए। हमने दुकानदारों से अपील भी की थी और उन्होंने लगाए भी हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसे अभी जहाँ घटनाक्रम हुआ है वहीं पे एक चाय दुकान स्टीप शॉप है, उनने अपने कैमरा लगाया तो अपने लॉक में लगाया, बस कि लॉक उनका सुरक्षित रहे। तो आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि ऐसा कैमरा लगाया जाए कि इस टाइप का कोई घटनाक्रम हो जाए तो उसमें वो काम आए। जहाँ तक घटना की बात है, तो ऐसी घटना जो नृशंस हत्या हुई है, मतलब आपने जानकारी ली होगी, पोस्टमार्टम कल हुआ था, तो जो लूटपाट की घटना होती है उसमें ऐसा नहीं मारा जाता है। इसमें तो हत्या के दृष्टिकोण से ही ये प्लान किया गया है और पूरी पुलिस टीम लगी हुई है। हम तो 2 दिन से वहीं घटना स्थल पे ही हैं और देख रहे हैं कि एसपी साहब भी वहीं पे दिन भर हैं और वहीं से उनको गतिविधि चल रही है उनकी। और जहाँ तक अभी कमल भैया की बात हुई थी तो एसपी साहब कुछ बोल रहे थे भी आज रात तक कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो बहुत जल्दी हत्यारे पकड़े जाएंगे। और ऐसी घटना कोरबा में होना बहुत ही दुखद है। इसको रोकने के लिए भी प्रयास करना चाहिए और रात्रि पेट्रोलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो रात्रि पेट्रोलिंग अच्छे से होना चाहिए और जो भीड़ भाड़ इलाके वहाँ इस तरह की घटना होना तो एक आश्चर्यजनक ही है।
कोरबा जिले के सिटी कोतवाली अंतर्गत गोकुल नगर सीतामढ़ी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब हसदेव घाट की तरफ गई संतराबाई मांझी लापता हो गई। संतराबाई जब रात 9 बजे तक नहीं लौटी तो परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना सिटी कोतवाली में दी। वहीं मोहल्लेवासी पुलिस के साथ मिलकर उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और वे खाली हाथ लौट आए। संतराबाई के नहीं मिलने से परेशान परिजन और पड़ोसी इंतजार में ही बैठे थे कि देर रात लगभग 12 बजे संतराबाई घर लौट आई। वो मेरा ननद है। कितने बजे से और क्या बोल के निकली थी वो? पता नहीं, मैं दूसरे घर था, दूसरे आदमी बुलाने गया तो मैं आया। और पानी भी भर रहा था और लेटरिन गया तो गायब हो गया। अब कुछ नहीं जानता। थाना में सूचना दे दिए हैं? रिपोर्ट करा दिए हैं? हाँ, रिपोर्ट कराया। मेरे को कुछ घंटे पहले, एक आध घंटे पहले पता चला कि कोई महिला है जो अकेले अपने मांझी मोहल्ला है, एक क्या कुंज नगर के बगल में मांझी मोहल्ला है, वहाँ एक महिला रहती थी अपने परिवार के साथ, लेकिन अकेले कमरे में रहती थी, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी। अचानक क्या है ना, वो दिशा मैदान के लिए नदी आई तो पता चला कि वो नदी से नदी से दोबारा घर नहीं आई। उसके एक आध घंटा बाद पता चला कि वो नदी में सिर्फ नदी में भी नहीं है। तो क्या है, सब जन खोजने घर वाले आए देखने के लिए, तो सिर्फ उसका चप्पल और कान की बाली और क्या हुआ वहाँ पर फेंका हुआ पानी और क्या बोलते वहाँ बाल्टी भी नहीं है। तो सबको अंदेशा लगा उसे कुछ उसके साथ कुछ ना कुछ घटना घट चुका है, जिसकी वजह से सब मोहल्ले में खबर की एक दूसरे को और फिर उसके बाद उसको ढूंढने गए। लेकिन अभी इतना टाइम हो गया है 10 बजने है, लेकिन अभी तक उसको कोई पता नहीं चला। फिर भी लोग हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब क्या पुलिस वाले भी आए हैं। कितने जन आए हैं? पुलिस वाले फिलहाल तो एक ही दिख रहा है। अब क्या है ना, चौकी में शायद कोई नहीं है और गए थे बुलाने के लिए, तो हो सकता है कल डॉग स्क्वाड आए और वो खोजी कुत्ता के साथ उसको पता करेंगे। बोल रहे हैं क्या? हाँ, पुलिस वाले बोल तो रहे हैं कि मतलब कल वो आएंगे पूरा टीम के साथ और कुछ पता करेंगे। वैसे रात में भी अभी सब लगे हुए हैं, खाना वाना कुछ खाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर ढूंढेंगे। बिलासपुर के अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व एरिया में बाघिन का मूवमेंट वीडियो में कैप्चर हुआ है। वन विभाग की ओर से जारी वीडियो में बाघिन रोड क्रॉस करते दिख रही है। बाघिन लगातार आसपास के इलाकों में भटक रही है। जंगल को छोड़कर वो गांव और पर्यटन स्थल के करीब पहुंच गई है। 2 दिन से उसे बेलगहना वन परिक्षेत्र के खोंगसरा और भरमारंटक इलाके में देखा गया है। वन विभाग ने आसपास के लोगों के साथ ही मरही माता जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अलर्ट किया है। दरअसल करीब 2 महीने पहले विभाग ने बाघिन को चिरमिरी के जंगल से रेस्क्यू किया था, जिसमें जीपीएस सिस्टम के साथ कॉलर आईडी लगाकर अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था। वन विभाग से सूचना मिला है कि एटीआर के जंगल से भनवाटंग में टाइगर एवं शेर आ गया है। अतः सभी से निवेदन है, अपने मवेशियों एवं बकरियों को घर में रखें एवं मरही माता का दर्शन करने वाले एवं पिकनिक मनाने वाले न जाएं एवं सचेत रहे। ग्राम पंचायत टाटीधार। कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोडरी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मैच ग्राम खोडरी और देवगांव के बीच खेला गया। इस कबड्डी प्रतियोगिता में देवगांव विजेता रही, वहीं उप विजेता का खिताब ग्राम खोडरी को मिला। प्रथम पुरस्कार के रूप में श्रम सेवा भू विस्थापित कामगार संगठन द्वारा 15,551 रुपये दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।
एक आदतन दुराचारी ने शाम के वक्त दिशा मैदान के लिए गई महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब उसने विरोध किया तो उस पर ब्लेड से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देने के साथ गला भी दबाया। यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली एक महिला शाम को दिशा मैदान के लिए नदी की तरफ गई हुई थी। वह वहां से वापस लौटते वक्त पानी ले रही थी। इसी दौरान आरोपी महत्तर केवट पहुंचा और महिला को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब महिला ने अपना बचाव किया और शोर मचाने लगी तब ब्लेड से हमला करने की नीयत से उसके गले पर रख दिया और काट देने की धमकी देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। अनाचार करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। पार्षद व परिजन महिला को लेकर थाना पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ये वार्ड क्रमांक 7 मोती सागर पारा का माझी पारा मोहल्ला के आसपास जो हमारी नदी बगल में लगी हुई है, राम कुमारी के जस्ट राम कुमार शर्मा की बाड़ी से लगा हुआ है। इस रास्ते में जो संतरा नामक महिला है वह शौच के लिए गई हुई थी और उसके पश्चात करीब लगभग टाइम है 5 और 6 के बीच में शौच में जाने के पश्चात ऐसा आसपास मोहल्ले वालों का कहना है कि कुछ आवाज आई कि बचाओ ऐसा करके। वहाँ मोहल्ले वाले लोग तदुपरांत अभी गए हैं। वहाँ पर जो सामग्री है उनके कान की बाली, उनके दोनों पैर की चप्पल और बाल में जो क्लिप लगाते हैं वो क्लिप है और साड़ी पिन है। यह सामग्री जहाँ इस स्थान में वहाँ पर एक गीला है पानी है, या तो यूरिन का हो सकता है या वो बाल्टी की पानी हो। तो वो सामग्री जो पड़ी हुई है उसके चारों जितने मोहल्ले वाले भाई लोग थे सब हम लोग घेरा बना कर रख दिए हैं ताकि वो सामग्री वहीं रहे। संदेह तो ये लग रहा है जिस प्रकार से उनकी सामग्री है उस नदी बीच में पड़ी हुई है, उनके साथ कुछ जोर जबरदस्ती हुई है तथा वो महिला नहीं मिल रही है, तो अंततः यह प्रमाणित होता है कि उनको जो है कहीं उठा के ले गए हैं या उनके साथ कोई बुरी घटना घटित हो चुकी है। कल की घटना है। शाम के समय में मोती सागर पारा की एक महिला थी और दिशा मैदान पे गई हुई थी नदी में शाम के समय में। उस समय के अज्ञात आरोपी तो इसके साथ गलत काम किया है, जिसकी सूचना आने पर थाने में अपराध किया गया है और आरोपी का नाम है महत्तर, उसको हिरासत में ली गई है। कहाँ का रहने वाला है आरोपी? आरोपी उड़िया बस्ती का रहने वाला है। उनका पुराने बस्ती में भी मकान है और सौरमंगला क्षेत्र में भी उनका मकान है। ग्राम तुमान निवासी ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत लेकर कलेक्टर जनदर्शन पहुंचा। ग्रामीण का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 किस्त मिलने के बाद उन्हें बाकी की किस्त नहीं मिली है। ग्रामीण के घर का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीण ने बताया कि उन्हें कलेक्टर की ओर से राशि जल्दी मिलने का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास के पैसा नहीं पाए भैया, 2023 के हम के सर्विस के अनुसार से मिले रिसे, लेकिन पैसा अभी तक नहीं पाए हम। एको किस्त मिले है धन्नी? 2 किस्त मिले है और तीसरा नहीं मिले। कतका दिन हो गए? करीब अब 3 महीना से ऊपर होते। कैसे करा था? सभी घर बने हैं, कितना का आधा काम हो है, कितना रुके? लेंटर लेवल अपन कति कर दारे हम करे और ढलाई का पैसा के वेट करत हम, तब पैसा नहीं मिल पा है। हमारा वो साथी हवा 4 जन मुख्यमंत्री आवास वाला वो मन मिल गए है और हम ही मन के बचे आ रहे हैं। तो सरपंच ला बताया हो तो का बताते हो? उन्हें जावा कहीं नहीं सरपंच अभी मिले है तक आके इस कलेक्टर से चेक करवा के देखते हैं। ऐसे तरीके साहब आश्वासन दीजिए। छत्तीसगढ़ के आगामी नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। कोरबा नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के लिए महिला सीट आरक्षित किया गया। कोरबा की प्रथम नागरिक एक महिला होगी। इस बार नगर निगम में महापौर पद के लिए लगातार दूसरी बार सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित किया गया है। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी यह पद महिला आरक्षित था। कोरबा में अब तक 5 महापौर रह चुके हैं और यह 6ठा चुनाव होगा। अब तक कोरबा में 2 महिला महापौर नगर सरकार की कमान संभाल चुकी हैं।
देखिए, महिला आरक्षित सीट हुई है कोरबा के लिए, कोरबा महापौर पद के लिए, जो कोरबा का प्रथम नागरिक का दायित्व निभाएगा। इससे पूर्व भी देखा जाए तो पूरे देश में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व की बात चली आ रही है वो निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में अधिकतर हमने ये देखे हैं कि हर जगह पुरुषों को एक उचित माध्यम या प्लेटफॉर्म पे मिलता है, लेकिन महिलाओं को नहीं मिल पाता। लेकिन जिस प्रकार से सामान्य महिला आरक्षित महापौर पद के लिए हुई है, और इससे महिलाओं का एक कहीं ना कहीं सत्ता में साझेदारी मिलेगी और प्रोत्साहन भी मिलता है। इससे लेकर हमारे क्षेत्र की सांसद हैं माननीय ज्योत्सना महन जी भी महिला हैं, उससे पहले भी रेणु अग्रवाल जी भी यहाँ पर महापौर के पद का दायित्व निभा चुकी है। फिर से महिला समान हुई है, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा पहल है कि आरक्षण हुआ है। ये इस शहर के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि कहीं न कहीं फिर से एक बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। जिले में यातायात सप्ताह का आयोजन पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस द्वारा जिले के धान उपार्जन केंद्रों में जाकर ट्रैक्टर चालकों, ग्रामीणों व किसानों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही यातायात से जुड़े नियमों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। ड्राइवर भी होंगे, तो कई जगह ये देखा जा रहा है कि जो मतलब शराब सेवन करके जो गाड़ी चला रहा है, सिंगल व्यक्ति है लेकिन ये अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। ऐसी हर कोई अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है, और ये हमेशा दिल दिमाग में बैठा के रखना चाहिए कि मेरे को अपने तरफ से कोई लापरवाही नहीं करना है, अपने को सावधानी पूर्वक जाना, सावधानी पूर्वक आना है। ये नहीं सोचना है कि अगर आप 2 पेग ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। वो नशा कई तरह का होता है, कई बार ऐसा होता है कि आदमी को पता नहीं चलता जब नशा। कोरबा पुराना बस स्टैंड के सामने मेन रोड पर किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों का कहना है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से धान का पैसा नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर चक्का जाम किया है। किसान 2-3 दिन से बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। सुबह से बैंक में लाइन लगाए हुए बैठे और पैसा नहीं होने का हवाला देकर वापस लौटा दिया गया, जिससे आक्रोशित होकर किसानों ने एकाएक सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की। शाम लगभग 4 बजे इन किसानों ने इतवारी बाजार मार्ग में संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से निकलकर मुख्य सड़क पर एकत्र होना शुरू कर दिया और चक्का जाम कर दिया। समझाइश देने के लिए मौके पर कोतवाली टीआई मोतीलाल पटेल और बैंक के शाखा प्रबंधक पहुंचे। धान का हम पैसा ले आए हैं हाँ, पैसा नहीं मिला था। हम सुबह से आए हैं। क्या चीज के पैसा ले आए हैं? धान के पैसा ले आए हैं। धान के पैसा, मेहनत के पैसा। क्या धान बेचे है तो पैसा नहीं मिला तुम्हें? मिला था, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला थे। सुबह से आए 5 बजे से आधा रास्ते में बरस करते करते आए हैं। ठंड के मौसम में नहीं जाना। कहाँ के रहने वाला भी है तुमन? श्याम किलोमीटर पैसा नहीं। पैसा नहीं है तो बंद कर देना चाहिए। हम लोग यहाँ पे खा के ना बैंक में आते हैं तब बोलते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं ये धान के पैसा नहीं मिले थे किसान मल्ला। धान बेचे थे, घर पैसा नहीं मिले थे। क्या कहा थे बैंक वाले पहले 50 हजार देते रही, सब 25 हजार कहा थे। दूध ले हैं 90 किलोमीटर 100 मीटर दूध ले आए हैं और 25 हजार ले तब दूध लाख 2.5 लाख ओके बार आई गाड़ी खर्चे पर नहीं मिला था। तो किसान परेशान है। अगर उसका व्यवस्था नहीं है बैंक में तो टोकन जारी कर दे। जिसे धान बेच में टोकन सुविधा है ना, के तारीख तो धान बेचा ही उसमें मतलब टोकन जारी कर दे, के तारीख तो धान का पैसा मिली करते। ठीक ये व्यवस्था कर दे कर शासन है। तो कल तो आप तो नहीं भटा ही जानता है, जिसे धान बेच तो पैसा झोंक ले, उसमें व्यवस्था कर दे कम से कम।
अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन बने? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन थे? क्या बताए? नहीं पता। नहीं पता? आप अपने क्लासमेट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। कोरबा में पहले महापौर कौन थे? लांबा। नहीं सर, आप प्रयास कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। आपका जवाब सही नहीं है। आप हमारे वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? किसका मैसेज देना? कोरबा वासियों को। वही अच्छा से रहिए, खुशी से रहिए, खा पी कर के अपना मस्ती करें और सोच समझ करके कहीं भी जाइए, बस इतनी बोलिए। ओके। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन थे? नहीं पता दीदी। नहीं पता आपको? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? दीदी मैं तो अभी ट्यूशन जा रहा हूँ, लेट हो रहा है मेरे को। चलो ठीक है, थैंक यू। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन थे? फर्स्ट कौन था रे? फर्स्ट मेयर। फर्स्ट महापौर ना? अरे ये तो है जोगेश लांबा। नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैसेज क्या मैसेज? कचड़ा ही ज़्यादा है, कचड़ा ना करे बस। ओके, थैंक यू सो मच। आपको पता है? नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम उसका? चलो ठीक है, थैंक यू। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन बने? मुझे तो नहीं पता। नहीं पता? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि मतलब ऐसे छोटे जो जी के क्वेश्चन है ना, उसको मतलब याद रखना चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसे पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ी अपनी ब्रेकनेस बढ़ाना चाहिए, नॉलेज बढ़ानी चाहिए इन चीज़ों में। ओके, थैंक यू सो मच। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन थे? आई डोंट नो। नो आइडिया? नो आइडिया। आप अपने क्लासमेट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? यस, सॉरी बोलने का आइडिया नहीं है। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन थे? लखनलाल देवंगन। नहीं सर, आप प्रयास कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अरे यातायात को नियम के सहित पालन करें, एक्सीडेंट मत हो। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन बने? पहले महापौर क्या एक औरत बनी रही, क्या नाम उनका है? याद नहीं आ रहा नाम। कोशिश कीजिए, शायद याद आ जाए आपको। लेडीज भी बनी रही, याद नहीं आ रहा मेरे को। जी ठीक है सर, आप प्रयास कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या चैनल है ये? वंदे मातरम न्यूज़ है। क्या मैं दूँ? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। चलिए ठीक है, थैंक यू। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन थे? पहले श्यामा कंवर। आर यू श्योर सर? 100%। आपका नाम? मुख्तार अहमद। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। कैसा लग रहा है सर आपको? आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? स्वच्छ रखें अपने घर आसपास और अपने पार्षदों का सहयोग करें। लोगों एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए। साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दें। ऐसे भी अभी मच्छरों का बहुत टाइम चल रहा है, उससे बचें, गंदगी ना फैलाएं। ओके, थैंक यू। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन थे? सुश्री श्यामबाई कंवर। आर यू श्योर सर? श्योर। आपका नाम? बद्रीनाथ पुरस्कार। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा पहला गिफ्ट था वो पहले विनर को दिया जा चुका है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसा बीच बीच में होना भी चाहिए। ये जनरल नॉलेज बढ़ता भी है और अच्छा भी है।
ओके सर, थैंक यू सो मच। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन बने? श्याम कंवर। आर यू श्योर सर? यस। आपका नाम? अनिल शुक्ला। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा पहला गिफ्ट है वो पहले विनर को दिया जा चुके हैं। तो आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कि अभी भी जितने भी महापौर बन रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं जी, लेकिन एक उनकी दी हुई सीढ़ी जो है उस सीढ़ी को क्रमशः ये निरंतर आगे लेते हुए जा रहे हैं, जो हमारे कोरबा के लिए बहुत अच्छा है। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच। कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन थे? श्याम कंवर। आर यू श्योर? यस मैम। आपका नाम? राज डहरिया। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट था वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, कोरबा में बहुत हादसा हो रहा है, ये बस संदेश देना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था कोरबा नगर निगम में पहले महापौर कौन बने, जिसका सही जवाब है कोरबा नगर निगम में पहले महापौर सुश्री श्याम कंवर जी बनी, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी 2000 से लेकर 16 जनवरी 2005 तक रहा। और इसका सबसे पहला सही जवाब दिया है मुख्तार अहमद जी ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी